તો મહારાષ્ટ્રમાં ચાલી રહેલા ઘમાસાણ વચ્ચે એનસીપી સાંસદ સુપ્રિયા સુલેનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। સુપ્રિયા સુલેએ આગામી 15 દિવસમાં બે મોટા રાજકીય વિસ્ફોટ થવાની વાત કરી છે। એક વિસ્ફોટ દિલ્હીમાં અને એક મહારાષ્ટ્રમાં થવાની વાત તેમણે કરી છે। મહત્વનું છે કે એનસીપી તૂટવાની અટકળો વચ્ચે સુપ્રિયા સુલેનું નિવેદન સૂચક માનવામાં આવી રહ્યું છે। છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વિપક્ષના નેતા અજીત પવાર ભાજપમાં જોડાઈ જાય તેવી અટકળો પણ ચાલી રહી છે। તાજેતરમાં જ પુણેમાં થયેલી રેલીમાં અજીત પવાર હાજર નહોતા રહ્યા, ત્યારબાદ અટકળો વધુ તેજ બની ગઈ હતી। તો મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ગલિયારોમાં પ્રશ્નો ચર્ચાઈ રહ્યા છે। प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणले की येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये 2 राज्यात खूप मोठे बॉम्बस्फोट होणार आहेत राजकीय। नाही नाही, राज्यात नाही, दिल्लीला आणि एक दिल्लीत आणि एक राज्यात 2 होणार असं म्हणाल। काय होणार आहे ते तुम्हाला माहिती आहे? मी वास्तव तेच जगते, त्यामुळे मला आजचं तुम्ही विचारलं तर सांगू शकते, 15 दिवसाचं मला खरंच माहिती नाही। तो अजय लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, वापस से आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, तो क्या एनसीपी एनडीए मर्ज हो जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा? क्या क्या लग रहा है? देखिए, कयास तो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रिया सुले की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि 15 दिनों के भीतर 2 ऐसे धमाके होने वाले हैं जिसमें एक धमाका न सिर्फ दिल्ली में होगा बल्कि दूसरा महाराष्ट्र में होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट से पहले खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ इतनी बड़े फेरबदल होंगे कि जो कि कई सारी पार्टियों के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन ये जो सुप्रिया सुले का स्टेटमेंट है एक ऐसे वक्त में आया है जब इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार के साथ, जो कि एनसीपी के लीडर्स हैं और खासकर शरद पवार के सबसे करीबी लोगों में हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनकी तरह कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में करीब 40 विधायक हैं जिनके ऊपर कई तरह के केसेस चल रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल नहीं होते तो उनके ऊपर केसेस चलाए जा सकते हैं। इस तरह के एनसीपी लीडर्स दावा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि 40 जो विधायक हैं उसी के साथ जिस तरह से एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं उसी तरह से अजीत पवार भी जा सकते हैं। हालांकि सुप्रिया सुले से जब आगे ये पूछा गया कि क्या अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस पर सुप्रिया सुले की जो टिप्पणी थी वो स्पष्ट नहीं थी, बल्कि ये कहा था कि मीडिया वाले अपना कयास लगाते रहे, बल्कि मीडिया वालों के लिए जरूरी है कि एक टीम जो है वो अजीत पवार के साथ लगा दे ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। लेकिन इस बीच संजय राउत का भी स्टेटमेंट आया है और ये कहा गया है कि जानबूझ करके खबरों को मोल्ड करने की या प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है ताकि अलग अलग पार्टियों में भगदड़ हो और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सके। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसी तरह से शरद पवार के साथ भी कर सकती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट संजय राउत के साथ भी किया गया है और भारतीय जनता पार्टी को आरोपित किया गया है। लेकिन इस सब आरोप के बीच लगभग ये तय माना जा रहा है कि अजीत पवार जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई कामों की बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रिया सुले भी भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रालयों के कामकाज की तारीफ कर चुकी हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है या पूरे कयास जो लग रहे हैं उसको बल मिलता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश होगी। और दूसरी तरफ अजीत पवार के जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं अजीत पवार एकनाथ शिंदे की राह पे जा सकते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मर्ज हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल से शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।